बोलो सद्गुरु देव की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। दुख में मत घबराना पंछी, में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख तेरे, नन्हे कोमल पंख तेरे, और गगन की है दूरी, और गगन की है दूरी। बैठ गया तो होगी कैसे, बैठ गया तो होगी कैसे। मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी। बैठ गया तो होगी कैसे, बैठ गया तो होगी कैसे। मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर, चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। हंस मत जाना भूलत प्यारे, पछताओगे जीवन भर। 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 लोभ के दाने में मत फंसना, बड़े समय का खेला है। लोभ के दाने में मत फंसना, बड़े समय का खेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल तू चलता चल। सूरज आसमान पर बढ़ता चल तू चलता चल। ढल जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल। ढल जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल। ढल जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल। ढल जाएगा अंधकार जब
बड़ा कठिन होगा पल पल, किसे पता कब उड़ चलने का आ जाता कब बेला है, पता कब उड़ चलने का आ जाता कब बेला है, किसे पता कब उड़ चलने का आ जाता कब बेला है, पता कब उड़ चलने का आ जाता कब बेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है, चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है, चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है, चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। बोलो सद्गुरुदेव की जय। तुम आगे बढ़िया, पापा लगे बैठे राम जब वन को चले गए और भरत जब ननिहाल से आए तो अयोध्या में उन्होंने देखा कि बहुत शोक छाया हुआ है। बहुत शोक छाया हुआ है। तो उस शोक को देख करके देखिए भरत जी क्या कहने लगे कि मुझे तो पता नहीं था, और फिर सबसे पूछने पर उनको पता लगा कि ऐसी सी घटना घटी है। तो देखिए भरत जी के कितने निर्मल विचार थे, कितने पवित्र विचार थे। भरत जी देखिए राम के साथ भी सेवा के लिए जाना चाहते। लोग सेवा से लोग सेवा से कतराते हैं और सेवा से देखिए दूर भागते हैं। सेवा की बात जब आती है तो देखिए वो अलग हो जाते हैं या छिप जाते हैं। तरह तरह के लोग होते हैं। जहाँ माता पिता गुरुजनों की सेवा की बात आती है तो लोग देखिए न मालूम कितना बहाना कर लेते हैं। लेकिन भरत जी देखिए क्या कहते हैं, और जिसके अंदर ज्ञान नहीं है कि सेवा से क्या मिलता है, जिसको ज्ञान है कि सेवा से क्या मिलता है, देखिए वही व्यक्ति जीवन में सेवा कर पाता है। माता पिता या और जितने लोग जहाँ जितना धन दे दे, लेकिन जिसके अंदर सेवा का भाव होता है वही सेवा कर पाता है। धन से किसी की सेवा नहीं होती। ये तो एक भ्रम होता है कि धन हमारे पास बहुत होगा तो हमारी सेवा होगी। बहुत लोगों को देखा जाता है सारा धन चला जाता है, लेने वाले ले लेते हैं, फिर भी कोई सेवा नहीं करता। सेवा का भाव जिसके अंदर होता है वो कुछ भी नहीं लेगा तब भी सेवा कर देगा। इसीलिए बच्चों को बचपन से सेवा करना सिखाना चाहिए, जिससे बच्चों के संस्कार सेवा के अगर बनते रहेंगे तो बुढ़ापे के आलम में वो सेवा करेंगे। अगर सेवा की भावना उनके अंदर नहीं बनी है तो वो सेवा नहीं करेंगे। हजारों आज देखे माता पिता सब वृद्धाश्रम में छोड़ दिए जाते। अहमदाबाद के वृद्धाश्रम में हम गए थे वृद्धाश्रम देखने। 50 चारपाई वहां पड़ी थी, प्रवचन करने गए थे और माता पिता बूढ़े उनको वहीं छोड़ आते। अपना नौजवान है बढ़िया और आराम से रह रहे हैं, पति पत्नी परिवार
लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उनका बुढ़ापा आता है तो ये ज्ञान नहीं कि हमको भी हमारे बच्चे छोड़ आएंगे। हम जब गए वृद्धाश्रम में कितनी माताएं थी बेचारी रोने लगी देख करके। हम सबसे हाल में हमने पूछा। लेकिन बुढ़ापा एक ऐसी चीज होती जहाँ व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा तो वहीं तो रहेगा, क्या करेगा। तो भरत जी के अंदर सेवा के भाव थे, इसलिए भरत जी देखिए क्या कहने लगे कि यहाँ धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। भरत जी कहने लगे महाराज श्री राम हमको कपटी कुटिल खराब समझ करके छोड़ दिया, लक्ष्मण जी को साथ ले गए। लक्ष्मण जी बहुत भाग्यशाली हैं जो राम की सेवा में है, और हमको जो उन्होंने छोड़ दिया तो हम अभागे, हम सेवा से वंचित हो रहे हैं तो हम अभागे हैं। भरत जी के देखे ऐसे उत्तम विचार थे। अगर ऐसे विचार व्यक्ति के अंदर आ जाए तो परिवार, समाज, घर देखिए सब बिल्कुल गुलाब के फूल के समान सब खिल उठे। लेकिन विचार ऐसे नहीं आते। हर काम में देखिए जब विचार निर्मल हो जाएंगे कि भाई जितना हम सेवा कर लेंगे तो हमको लाभ मिले। दो बच्चे माता पिता के हैं, एक अगर सेवा नहीं करता है और दूसरे के अंदर अगर अच्छी समझ नहीं तो कहता जब वो नहीं करते तो हम कैसे करें। अगर समझ उसकी अच्छी है कहते भाई अगला भाई नहीं कर रहा है लेकिन हम करेंगे, हम करेंगे तो अपने लिए करेंगे, किसी के लिए नहीं करेंगे। वो नहीं करता है तो नहीं करता, हम करेंगे तो अपने लिए करेंगे। देखिए जितने काम व्यक्ति करता है जीवन में, जो व्यक्ति करता है तो अपने लिए करता है, अपने जीवन की, अपनी करनी, अपना सुयश। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिससे मनुष्य की ख्याति होती है, प्रसिद्धि होती है, सुकीर्ति होती है। हनुमान जी का नाम क्यों दुनिया में पैदा हो गया? वो राम के सेवक। अगर राम की वो सेवा न करते होते तो हनुमान को चीनने वाला कोई नहीं था। लेकिन हनुमान जी ने जो राम की सेवा किया, राम के सेवक थे, इसलिए भारत में जितने आज राम के मंदिर हैं उससे ज्यादा आपको हनुमान के मंदिर मिलेंगे। हनुमान के मंदिर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? सेवक का पद ऊंचा होता है। जो सेवा करता है, जो दान देता है, जो खिलाता है वो ऊंचा होता है, खाने वाला ऊंचा होता है। तो इसलिए सेवक का पद जब ऊंचा होता है, फिर भी हम लोग अगर सेवा का अंग जीवन में नहीं अपनाते हैं, कोई अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, अगर आप सेवा करना जानते हैं केवल, तो जहां नहीं पहुंचना चाहिए वहां भी आप पहुंच जाएंगे। जो नहीं मिलना है आपको जीवन में वो भी मिल जाएगा, क्योंकि सेवा में इतना भाव होता है, सेवा में इतनी रुचि होती है, इतना स्नेह होता है, इतना सेवा का असर पड़ता है। तो इसलिए सेवा से ही देखिए उद्धार बताया गया है, सेवा से कल्याण बताया गया है। सेवा अगर व्यक्ति कर लेता है, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, आतिथ्य देव। ये चार देवता माने गए हैं हमारे भारतीय परंपरा में, माता, पिता, गुरु और अतिथि। ये चार देवता माने गए। इन चार देवताओं का जो अपने जीवन में सम्मान कर लेता है, सारे तीर्थ समझ लो उसने कर दिए। सारे तीर्थ कर लिया, गंगा यमुना भी नहा लिया, चार धाम की यात्रा कर लिया, सब कुछ उसके पूरे हो गए। गणेश जी ने देखे यही तो किया था। सारे देवता तीर्थ करने चले गए, गणेश जी जहाँ शंकर पार्वती रहते थे 5 बार 7 बार परिक्रमा करके उस स्थान पर आ गए जहाँ जिस स्थान चुना गया था कि सबसे पहले जो आएगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। गणेश जी सबसे पहले आ गए। आगे जितने देवी देवता थे भाई सारे तीर्थ भारत में पूरे छिटके हुए हैं। पशुपतिनाथ तो नेपाल काठमांडू में है। तो पैदल यात्रा थी। जो सब आने लगे जब तो पूछा भाई कौन पहले आया था? कहें सबसे पहले गणेश जी। देखिए आज भी गणेश और लक्ष्मी की सबसे पहले पूजा होती है हर जगह। पुस्तकों में देखें, गीता प्रेस की पुस्तकों में श्री गणेशाय नमः लिखा होता है। क्यों? कि उन्होंने जीवित जो उनके माता पिता थे उनकी सेवा किया, इसलिए गणेश जी का नाम हुआ।
तो इसलिए हर आदमी को चाहिए कि भाई सेवा भाव, सेवा से देखिए आदमी, आलसी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता है। जो कर्मठ होगा वो खुद खा भी सकता है, दूसरे को खिला भी सकता है। आलसी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। अब सेवा का है, आलसी अगर व्यक्ति है, पिताजी कहते हैं बेटा तनी गर्म पानी लाओ, और जनवरी दिसंबर का महीना है तो कहते अरे ठंडा पी लो, सुबह होगा तो देखा जाएगा। अगर आलसी व्यक्ति ने तुरंत ठंडा पानी को गर्म कर लिया और गर्म करके ले आए। रामायण में लिखा है कि सेवक सुख जह मान भिखारी, व्यसनी धन सुभगत व्यभिचारी, लोभी यश चाहे चार गुमानी, नव दुई दूध चाहे जय प्राणी। किसी की आप सेवा कर रहे हैं और सुख अपना चाहें, तो जो सुख चाहोगे तो दूसरे की सेवा तुम नहीं कर पाओगे। अब वो कोई चीज मांग बैठा और तुम कह रहे हो हम लेते हैं, कैसे उठे, तो सेवा कैसे कर पाओगे। अपने सुख को जो विसार देता है वही दूसरे की सेवा कर पाता है। हम लोग गुरु जी की सेवा करते थे, तो हम गुरु जी हमारे 7 महीना चारपाई पर ही रहे, खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना सब करना पड़ता था, और 10-15 बार किसी किसी लैट्रिन होती, और सब उठाते थे गद्दा पर प्लास्टिक बिछा करके फिर उनको लिटाते थे। तो सेवा से ये तो सुनी बातें अलग होती हैं, हमने गुरुजनों की सेवा करके अपने जीवन में इस चीज की अनुभूति किया कि सेवा से क्या मिलता है, कितना अंदर साहस, कितना मनोबल बढ़ता है, और कितना जीवन का कल्याण होता है सेवा से। हम अपने जीवन में देखे 2 संतों की, 2 महापुरुषों की सेवा करने का अवसर हमें इतनी उम्र में प्राप्त हुआ। हमारे गुरुजी जो थे वो बिहार के रहने वाले थे, और अंतिम समय में देखिए सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला। और जब मीरनगर कबीर आश्रम गए तो वहाँ के जो महंत साहब थे, देखिए उनकी भी सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। व्यक्ति जब नहीं रह जाता है तो एक दिन अगर आप चाहें कि लाओ हम सेवा उसकी करें, तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जीवित है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जीवित में लोग करना नहीं चाहते। मरने के बाद देखे कितना नाटक करते हैं, ना मालूम क्या क्या जो पंडित लोग पुरोहित लोग बताते हैं, कर्मकांड करते हैं। तो जो सेवा करेगा, जो जैसा बीज बोएगा जीवन में, देखिए उसको ऐसा काटने को जरूर मिलेगा। तो अब जो जैसा पेड़ लगाएगा वैसा फल उसको खाने को मिलेगा। और पेड़ अगर बबूल का लगाया है, खाना आम चाहता है, तो कैसे खाने को मिलेगा। तो इसलिए जो जीवन में हम चाहते हैं वो जीवन में हम अपने पहले से कर लें, उसकी व्यवस्था कर लें। जीवन में सुख दुख जो कुछ हम चाहते हैं, सेवा अगर चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था अभी से कर लें। जब नौजवानी है तभी हम कर सकते हैं। अब बुढ़ापा जब आ जाएगा तो व्यक्ति कहाँ कर पाएगा, नहीं कर सकता है। लेकिन नौजवानी में, जब नौजवानी के जोश खरोश में, अभिमान में, घमंड में, धन में, अहंकार में व्यक्ति चूर रहता है, इतना ज्ञान नहीं हो पाता। और जब बुढ़ापा आ जाता है तब सोचता है तो भाई सेवा जब किया तुमने नहीं तो सेवा तुम्हारी कौन करे। तो देखिए उसी सेवा के प्रभाव से हमारे गुरु जी की जहाँ जहाँ हम गए, छत्तीसगढ़, गुजरात, नेपाल, हर जगह देखिए सेवा से ही हमको लोग मानने लगे। जहाँ गए वहाँ उनके गुरु जी के नाम से प्रसिद्धि देखे कई प्रकार से व्यक्ति की होती है, या तो उसके अंदर ऐसे गुण हो या ज्ञान हो, या ऐसे गुरु का चेला हो, या उसके पास ऐसी छवि हो, जहाँ जाएगा तो देखिए ऑटोमेटिक उसका वहाँ प्रभाव पड़ेगा। और या ऐसे कर्म जीवन में उसने किया हो तो लोग अपने आप उसकी प्रशंसा करने लगते हैं कि भाई बहुत इन्होंने ऐसे ऐसे अच्छे काम जीवन में किया है, लोगों की श्रद्धा बढ़ती है। तो सेवा करके मैंने प्रैक्टिकल इसका किया, प्रैक्टिकल करके फिर उसकी अनुभूति किया। तो देखिए कभी जीवन में कोई अगर हमारे आपत्ति आई तो कितने लोग सेवा करने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि वो बीज हमारा बोया पड़ा हुआ है ना, वो बीज बोया है, और जब बीज बोया है जिसका तो वो क्या ही जाएगा, कोई न कोई आ जाएगा सामने। अब कितने फोन आए देखिए हमारे पास,
हमारे यहाँ साहब आ रहे हैं लेने, अब हमारे यहाँ चले आओ, हमारे यहाँ चले आओ। तो कोई बीमार व्यक्ति हो तो उसको कहाँ सब लोग चाहते हैं, चले आएगा तो यहाँ पर आफत खड़ी होगी। तो सन 92 में जब से हम घर छोड़े, घर से निकले, और घर से निकल करके कई हमारे जीवन में आपदाएं आई ऐसे शारीरिक। और सबसे पहले एक बार ऐसे हम बीमार हुए और सफेदाबाद के हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और फिर जब निकले वहाँ से तो वहाँ एक बाबूजी थे, लोग निर्माण विभाग में सर्विस करते थे। देखिए अपनी गाड़ी से कोई ले जाने वाला नहीं था, तो बाराबंकी जिले में एक भक्त थे हमारे, भक्त रामविलास जी, जिनका शरीर छूट गया है। उनके सुपुत्र राजा राम और कई बच्चे थे। 1 महीना वहाँ रख करके वहाँ सेवा किया। 1 महीना सेवा करने के बाद जब हम सही हो गए तब आश्रम हमको लेकर के गए। ऐसे कई बार, दूसरी बार फिर ऐसे शरीर है तो आजकल खान पान इतना दूषित है कि हर व्यक्ति की कोई न कोई बीमारी होती है। इतना खान पान दूषित हो गया है, क्या खाया जाए, हर चीज में तो दवाइयाँ पड़ी हैं। दूसरी बार ऐसे बीमार हुए तो 1 महीना गोमती तट पर अकरिया जो गांव है वहां के भक्तों ने हमें रख करके सेवा भाव किया, फिर आश्रम ले गए हम छोड़ने के लिए। ऐसे कई बार, और तीसरी बार और 30-40 साल की साधना क्षेत्र में तीसरी बार जब ऐसे शारीरिक आपदा आ गई तो देखिए कल जो आई थी सदगुरु विशाल साहब के भक्त जो पलटू राम जी थे, उनकी सुपुत्री श्रद्धामती विमला, जो आदिशो मानक नगर लखनऊ में जिनका घर है। 1 महीना उनके यहाँ भी एक बार हम रहे, पूरा घर खाली था और आश्रम जैसे वहां रहते थे। कल आई थी तो हमें कह रही थी, आप साहब हमको सेवा का अवसर दो, कब भेजें गाड़ी हम। तो हमने कहा कहाँ कहाँ, पूरे लखनऊ में घूमेंगे क्या, लोग कहेंगे कि पाँव नहीं सही है, फिर भी घूमने लगे। तो 1 महीना वहां रहे। कई बार ऐसे 3-4 बार ऐसे ही आश्रम से संत लोग लेने आए, लेकिन भक्त लोगों ने कहा कि नहीं रहने दो, फिर हम लोग आश्रम पर भेज जाएंगे। अब देखिए उस दिन 12 तारीख को जब एक्सीडेंट हुआ हमारा, तो अब कोई अगर प्रेमी नेमी न होता तो आश्रम तो दूर था, आश्रम दूर था, उतनी दूर से आना जाना पहुंचना कठिन था। लेकिन तुरंत देखिए जो भक्त वहां थे, चंद्रशेखर आदि आह्लादपुरवा में, तुरंत आ करके हमको ले गए, सेवा भाव किया। तो ऐसे ही देखिए जो सेवा भाव करता है, जो सेवा भाव के बीज बो देता है, तो उसको काटने को जरूर मिलता है। जैसा बीज हम बोएंगे देखिए वैसा हमें काटने को अवश्य मिलता है। तो ऐसे ही देखिए आज 10-15 दिन से लखनऊ जिले में गाजीपुर गांव है, जो बख्शी का तालाब के निकट है, और यहाँ के सब भक्त लोग देखिए बैठे हुए हैं, जिनके यहाँ हम इस समय निवास कर रहे हैं अपनी बीमारी हालत में। और ये उनका मकान है। सारे लोग देखिए यहाँ सामने भक्त राम लखन जी और भक्त गुरबकस जी, और देखिए भक्त जी का नाम हम नहीं जानते हैं, बीच में बैठे हैं। और देखिए सब देवियाँ और बच्चे सब देखे बैठे हैं, बराबर देखे 15 दिन से हमारी सेवा भाव कर रहे हैं। और आए दिन लोग यहाँ 10, 15, 20 आते जाते रहते हैं, सभी भक्तों की बराबर देखे सेवा। ये घर क्या है, बिल्कुल मंदिर हो गया है। जो धर्मशाला में सेवाएं होती हैं वो सेवाएं देखिए यहाँ हो रही हैं। और ऐसे ही जो घर होते हैं वो मंदिर बन जाते हैं। जिन घरों में ऐसे अच्छे काम होते हैं देखिए सबके ऊपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, बच्चों के ऊपर, नारियों के ऊपर, बहुओं के ऊपर। और वो घर नहीं होते हैं वो मंदिर होते हैं। जिन घरों में अच्छे काम नहीं होते हैं देखिए वो घर कैसे होते हैं, शमशान के। जहाँ अच्छे काम होते हैं वो घर में देखिए राम राज आ जाए। राम राज क्या है,
जहाँ पर समता सुमत प्रेम भाव शील भक्ति सेवा ये सब चीजें जहाँ आ जाती हैं, देखिए इसी को राम राज्य कहा जाता है। तो ये घर देखिए आज 10-15 दिन से ये मंदिर बना हुआ है और प्रतिदिन देखिए साधु भक्त सब आते जाते रहते हैं। और बराबर एक अभी देखिए मार्च में इन लोगों ने भंडारा किया था अपनी माता पिता की उपलक्ष्य में, लाखों रुपए उसमें दान किया, खर्च किया। लेकिन ये जो भंडारा है, ये जो हो रहा है, देखिए ये सबसे बड़ा भंडारा है। सबसे बड़ा भंडारा ये है, कोई व्यक्ति बीमार हो अगर उसको व्यवस्थित सुविधा दे दी जाए, उसकी सेवा कर दी जाए, तो वो सबसे बड़ा भंडारा कहलाता है। जो पूजा कहते हैं मंदिरों में सच्ची पूजा, मस्जिदों में नमाज नहीं होती है, तो सच्ची पूजा बंधु कहाँ होती है? सच्ची पूजा होती है मिलों में, फैक्ट्रियों में, खेतों में, खलिहानों में, विद्यालयों में और ऐसे घरों में होती है जहाँ हजारों लोगों का पेट भरता है, हजारों लोगों का दुख दर्द दूर होता है और हजारों लोगों की जिन घरों में सेवा होती है, वो घर देखिए स्वर्ग के समान हो जाते हैं। तो मैंने देखिए अपनी बीमारी हालत की चर्चा में कुछ शब्द आप सबके बीच रखे और तो यही सेवा का देखिए अवसर भाव सबको अपने जीवन में बनाते रहना चाहिए। जो बनाता रहेगा, बहुत लोग कहते हैं बच्चे नहीं कौन सेवा करेगा, हम लोगों के कोई नहीं। तो सेवा देखिए मनुष्य के भाग्य से होती है, उसकी भाग जो है वो बन करके आ जाती है, कोई नहीं वहां पर आ जाएगा व्यक्ति तुरंत। और भाग इतने बड़े बड़े परिवार हैं देखे हैं हमने, और फिर भी वहां कोई पानी देने वाला नहीं, बड़े बड़े परिवार सब कतरा जाते हैं। और भाग अगर अच्छी है आपकी, अगर कोई नहीं है तो वहां आसमान से न मालूम कहाँ से लोग भेज देते हैं कि जाओ तुम इनकी सेवा करो। तो ऐसा भाव भाई दिल में बनाते रहना चाहिए। यही मैं इस परिवार को शुभकामना देना चाहता हूँ कि आगे आगे ये परिवार उत्थान और प्रगति में, भक्ति भावना में, हर चीज में आगे बढ़ता रहे और सबके जीवन का कल्याण होता रहे और सब अपने जीवन में ऐसे ही सुकीर्ति को अपने जीवन में प्राप्त करते रहे। अपकीर्ति तो सब लोग कमा लेते हैं अच्छे काम करके, जो सुकीर्ति होती है। आज देखिए रायबरेली से भक्त लोग आए थे तो इतनी प्रशंसा किए यहाँ देख करके व्यवस्था कि हम लोग नहीं जानते थे कि साहब को हम लोग ले आएंगे, और लेकिन हम लोगों से ज्यादा यहाँ सेवा हो रही। तो जो व्यक्ति आया यहाँ पर देखिए वो यहाँ से प्रशंसा करके गया। तो देखिए जब ऐसा भाव बना रहता है तो अपने हाथ अपनी प्रशंसा नहीं होती है, दूसरे व्यक्ति जब कहते हैं तब वो बात देखिए समाज में सत्य समझी जाती है। बोलो सद्गुरुदेव की जय। धीरे धीरे चेहरा बड़ा व्यवस्थित आ गया।